बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से है। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है और इस वक्त ये जारी है प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प की खबर इस वक्त आ रही है। उग्र किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने उनको रोकने के लिए पूरा बल प्रयोग किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भोपाल में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से किसान यहां पर एमएसपी की मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए भोपाल से। नितिन, क्या इस वक्त अपडेट, वहां पर स्थितियां कैसी बनी हुई हैं? संजय, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पुलिस की जो सुरक्षा के कवच थे वो कहीं ना कहीं किसानों तोड़ दिए और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बेबस नजर आ रहा है। लेकिन जो किसान है अपनी मूंग की खरीदी को लेकर ई टोकन में जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए लगातार 3 दिन से ये प्रयास कर रहे थे, 3 दिन से धरना दे रहे थे और अब आगे कूच कर गए। ये देखिए संजय, तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो बैरिकेड से तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये रवि से कहूँगा दिखाए, ये बैरिकेड से तोड़ दिए, बस के कांच फोड़ दिए गए हैं और ये अब किसान आगे बढ़कर 3 लेयर की जो व्यवस्था थी यहाँ पर प्रशासन की वो तोड़ते हुए, कूच करते हुए किसान अब आगे बढ़ चुके हैं। किसान, ये देखिए, कांच दिखाना चाहूंगा संजय पूरी तरह से। ये देखिए, अब राजधानी भोपाल में मैंने ये तस्वीरें बताई थी कुछ देर पहले कि इंटेलिजेंस और पुलिस का ये फेलियर है। यानी कि लगातार 3 दिन से 1 महीने से किसान लगातार मांग कर रहे थे मूंग खरीदी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही देखने को मिली है और राजधानी भोपाल में हजारों किसानों का ये जत्था है जो आ चुका था। और अब ये देखिए, किसान में दिखाना चाहूंगा, ये पूरी तरह से कांच तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। ये हजारों किसान अब देखेंगे, ये तमाम जो बसों के साथ साथ तस्वीरें और भी साफ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ से पूरे किसान आगे बढ़ चुके। तो लगातार संजय तस्वीरें में ये देखिए, पुलिस बेबस नजर आ रही है। जो हजारों किसान थे वो यहाँ पर आगे बढ़ गए। ये देखिए, 3 लेयर की जो व्यवस्था थी वो तोड़ते हुए अब हाउस की ओर, यानी कि 5 किलोमीटर में लगातार बता रहा हूँ लाइव टाइम्स के कैमरे के माध्यम से कि लगातार किसान 3 दिन से यहाँ पे डेरा जमाए हुए थे और अब धीरे धीरे वो आगे कूच कर गए। ये देखिए, ये तमाम जो किसान है संजय, तस्वीरें में देखिए, ये पहुंच चुके हैं किसान आगे। ये देखिए, 3 लेयर की जो सुरक्षा थी पूरी तोड़ते हुए अब ये आगे, यानी कि ऐसे ही 5 से अधिक जगह बसें लगाई गई, बैरिकेडिंग से लगाई गई है, लेकिन 2 बैरिकेडिंग और बस को तोड़ फोड़ करते हुए नितिन, ये तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, सरकार तैयार है, तो फिर ये माहौल क्यों खराब करने की कोशिश की जा रही है? और इसमें सवाल ये भी नितिन की एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, तो क्या सरकार से किसानों की बातचीत शुरू नहीं हो पाई है? हाँ दीपक जी, बताना चाहूंगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 मंत्रियों के सहित एक अधिकारियों की टीम गठित कर दी और निर्देश दिए थे, जिसमें एदल सिंह कसाना कृषि मंत्री हैं, विश्वास सारंग है, कृष्णा गौर है, राकेश सिंह है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने आज ही कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश के बाद अमल करना चाहिए था चारों मंत्रियों को, लेकिन अभी तक नहीं करा। ना इन किसानों के बीच में आए और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने इनसे बात करी। यही गुस्सा, यही आक्रोश इन किसानों का आगे लेते हुए जा रहा है। ये देखिए, भोपाल कमिश्नर खड़े हुए हैं, लगातार वो यहाँ पर किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान नहीं माने। सबसे बड़ी बात ये बता दूं दीपक जी, इंटेलिजेंस और पुलिस का फेलियर साबित हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि नर्मदापुरम से लेकर भोपाल तक जब किसान आक्रोशित थे और आंदोलन करते हुए आ रहे थे, तो इसी बीच में उनको रोकना चाहिए। राजधानी भोपाल के अंदर पूरे किसान कूच कर गए, यानी कि दिल्ली का जंतर मंतर भोपाल को बना दिया है, वो बसें फोड़ दी गई हैं। ये हजारों किसान हैं जो सिर्फ अपनी मूंग खरीदने के लिए 1 महीने से लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मोदी मीडिया है क्या? ये देखिए, लगातार किसान जिस तरह से अब कि जो सरकार जो तानाशाही कर रही है उसका हम जवाब उसको बहुत अच्छी तरह से देना जानते हैं। हमने सरकार को बिठाया है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम हमारे पैसे से सरकार चलती है, किसान के पैसों से देश चलता है। कोई नेता राजनेता नहीं है जो टैक्स भरता हो। हम किसान हैं, हम हर जगह टैक्स भरते हैं और हमारे पैसों से सबको तनख्वाह मिलती है। और आज हम सड़क पर इसलिए है क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज ग्राउंड पर है। ये देखिए, तमाम दीपक जी, ये लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर बेबस नजर आ रहा है। ये देखिए, पूरे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैरिकेडिंग से तोड़ते हुए जो किसान है वो आगे कूच कर चुके हैं। मैं लगातार 3 दिन से कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर दूर, यानी कि सीएम हाउस से 5 किलोमीटर दूर किसान डटे हुए थे, लगातार ये वो मांग कर रहा था, मगर फिलहाल तो अभी
सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए थे तो इसके बाद भी चारों मंत्रियों ने क्यों किसानों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो अच्छा, ये किसान, ये जो बैरिकेड तोड़े गए हैं, ये कहाँ तोड़े गए हैं? हाईवे पर तोड़े गए हैं? भोपाल के अंदर ये किसान घुस चुके हैं? बैरिकेड से जो आगे किसान बढ़ रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? दीपक जी, बताना चाहूंगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एम्स चौराहे पर मौजूद हूं और ये अब आगे यानी कि एमपी नगर के लिए ब्रिज बनाया गया और ब्रिज के माध्यम से 5 किलोमीटर दूर यानी कि एमपी नगर, इसके बाद बल्लभ भवन और बल्लभ भवन के बाद सीएम हाउस आएगा। तो यानी कि 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो बचा हुआ था। नर्मदापुरम यह हाईवे है, नर्मदापुरम से भोपाल की ओर जो तमाम किसान आए थे वो यहाँ कूच कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का इलाका है और यह एम्स अस्पताल का चौराहा है। यहाँ पर 5 लेयर में यानी कि बसें, हजारों बसें लगाई गई थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये पूरी तमाम जो बसें हैं इनके कांच फोड़ते हुए, इनके ऊपर चढ़ते हुए किसान आ गए। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग से लगाए गए थे वो भी हटा दिए गए। अब ये धीरे धीरे किसान अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस फोर्स यहाँ पर बेबस नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों को उन्होंने समझाइश की, लगातार कोशिश की। किसान और पुलिस के बीच में जिस तरह से सामंजस्य की बात है वो दिखाई दे रही थी। मगर सबसे बड़ी बात यही कि अब किसानों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे थी वो नहीं मान रहे थे, इसीलिए अब वो सड़कों पर से आगे बढ़ गए। यानी कि एक बहुत बड़ा कदम किसानों ने उठाया है और ये किसान अब सीएम हाउस की ओर कूच कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं 2 लेयर की जो व्यवस्था थी वो तोड़ दी, अब आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो अभी कोई अलर्ट आया है। दीपक जी, बताना चाहूंगा, देखिए तमाम जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर एक्टिव होने लगे हैं। यानी कि कहीं ना कुछ प्रशासनिक जो अलर्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम जो फोर्स है वो एक साइड कर रहा जा रहा है। तो लगातार प्रशासनिक जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी वो चाक चौबंद भले ही थी यहाँ पर, लेकिन इंटेलिजेंस और पुलिस का जो फेलियर है वो सबसे बड़ा साबित हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि राजधानी भोपाल में हजारों किसान आना कहीं ना कहीं कई सवाल सरकार पर खड़े कर रहा है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, मूंग खरीदी को लेकर जीतू पटवारी है, उमंग सिंह आ रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं दिया। मगर सबसे बड़ी बात एक सामने ये भी आ रही है कि ऐदल सिंह कसाना जो कृषि मंत्री वो पूरे पाला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पाले में डाल रहे हैं। यानी कि वो कह रहा है कि उनके उधर से कोई जवाब नहीं आया था इसलिए हमने पत्र लिखा है। तो लगातार जो मूंग की खरीदी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल, और भी किसान आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये अब तो आप आगे बढ़ गए, पूरी बस ऐसे आगे तोड़ते हुए। देखिए, किसान यहाँ 4 बजे तक का इंतजार कर रहा था। किसान को ये उम्मीद थी कि जो कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है उसका कुछ संतुष्ट जवाब आएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किसान का सब्र अब बिल्कुल पार हो चुका है। किसान सीधी अपनी मांग कर रहा है शांतिपूर्वक तरीके से। पिछले 2 दिनों से यहाँ बैठा हुआ था कि हमारी मांग मांगी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित जवाब नहीं आया। उसी के चलते किसान अब आगे बढ़ रहा है और हजारों की संख्या में किसान भोपाल पहुंच रहा है। चारों तरफ से पहुंचेगा। जितनी भी बैरिकेडिंग इन लोगों को करना, सारी बैरिकेडिंग हटा के किसान भोपाल। ये तो लग नहीं रहा है जो किसान है वो बस के कांच फोड़ सकते हैं। लग रहा है कि किसान इस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं। देखिए, ये हरकतें बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे किसान हैं। जब आप जबरदस्ती चीजें होती है तो सारी चीजें होती है। कल रात को किसान के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। किसान चुपचाप बैठा था, रात को आधी रात को भूखा प्यासा बैठा, आधी रात के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो दोनों किसान ही अपने मजदूरों को खाना खिला रहे, किसान ही पानी पिला रहे। यहाँ किसी सरकार ने सोचा कि एक मजदूर रोड पर बैठा है तो उनकी कुछ हेल्प करे। हेल्प करने जो हुआ उन्होंने इतनी फोर्स लगा दी है कि मतलब प्यासे बैठे हैं। जो हमारे अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, वो बेचारे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जय हिंद सर। तो अच्छा, जो मूंग की मांग है उसको लेकर कमेटी तो मुख्यमंत्री जी ने बना दी थी, लेकिन जो मंत्री हैं 4 वो आपके पीछे पे नहीं आए क्या किसान? देखिए, किसानों के बीच में कोई मंत्री नहीं आया है। मुख्यमंत्री में कभी संवेदनशीलता होती तो मुख्यमंत्री को खुद यहाँ किसानों से मिलने आना था, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता मुख्यमंत्री के निवास पे भोपाल खुद चलकर आया है, तो मुख्यमंत्री को तो यहाँ स्वागत में खड़ा होना था अन्नदाताओं के। लेकिन और आगे तक लेके चलूंगा। देखिए, आगे के जो बैरिकेड से पूरे तोड़ दिए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, किसान यहाँ से सब आगे बढ़ चुके हैं। तस्वीरों में ये पूरे किसान है जो लगातार अब आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से मैं बहुत बात बता रहा था कि 5 किलोमीटर में से यानी 1 किलोमीटर आगे तक किसान पहुंच गया है। देखिए, 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तोड़ दी है। ये देखिए, ये ब्रिज के ऊपर ये